जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह कार्यक्रम मिशन जय भीम इस संदर्भ में गुजरात में होने वाले महासम्मेलन के संदर्भ में जो चर्चाएं हो रही, इस चर्चा में दरेक जिले दरेक शहर के प्रतिनिधि और संगठनों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया। यह उसकी आदरणीय अध्यक्ष जी, भिक्खु संघ उपस्थित मिशन जय भीम के केंद्रीय कार्यकारिणी के महासचिव, महिला मिशन जय भीम की अध्यक्षा, उपस्थित सभी जिम्मेदार साथियों, बहनों और भाइयों, देखिए, मैं कुछ विशेष बात कहने के लिए नहीं आया हूं। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो व्यवस्थापक थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। एक बार उनके लिए ताली बनती है। इतना बढ़िया प्रोग्राम आज किया है, नो डाउट, बहुत सुंदर किया है। हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से रही है और इसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, एक बार ताली वो भी अपने लिए बजाया, अपना समय पूरा दिया। सभी ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सर, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम वो तो बनेंगे, जरूर बनेंगे, पहले हम विचारों से बनना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक थोड़ी देर पहले की घटना है, उसके बाद ही मैंने सोचा कि मेरे को बोलना चाहिए, वरना मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा और सभी मुद्दे पर बात हो चुकी है, तो मैं किसी का समय, क्योंकि हम सबका समय कीमती है और किसी का समय वेस्ट नहीं करना चाहता। हमको बहुत पहले तो विचार से करना चाहते हैं, किसी की भी बात हो तो पूरी सुननी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भाई आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं, इसी जगह वो ग्लास लेकर आते हैं, तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि उसमें पानी है या जहर। जब तक हम देख ना ले कि इसमें पानी है या जहर है, तब तक हम उसको नोटिफाइड नहीं करेंगे कि ये क्या है, उस पर हम जजमेंट नहीं दे सकते कि ये क्या है और क्या हो रहा है। इसमें आप लोग शायद समझ चुके होंगे वो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये तथागत बुद्ध ने जब वो बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रसार किया, ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी और इस हिसाब से अभी ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था उस समय का, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आंदोलन था। हम बौद्ध बनेंगे, जरूर बनेंगे, पर ये बात आज सबको ध्यान रखनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल से ज्यादा राजनीति की थी और 20 साल क्यों होते हैं अपने लोगों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर क्यों होता है अत्याचार होते, इसका निवारण क्यों नहीं होता है? आप क्या करते? एक मोर्चा निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे, आवेदन पत्र देंगे, 10 दिन के बाद सुनसान चुप, कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए आदरणीय सर ने सही कहा है। हमारा एक तो कार्यक्रम 26 नवंबर में उनका रवि मारू 26 नवंबर 2023 से रखा है तारीख रखी गई है। બીજું છે કે 22 ઓલપાડ ની જવાબદારી સ્વીકારું છું અને આજથી અને અત્યારથી સ્વીકારું છું કે આજે જઈને આનો પ્રચાર અમે અમારા મિત્રો મંડળ અને સમતા સેન્ટરના માધ્યમથી કરશું એ મારા રોજે ને મારા ક્રાંતિકારી જય આજે મારા અહીંયામાં હરખનો આનંદ લાગ્યો। भीम जी के सैनिक है, इनको मेरा सादर जय भीम। दोस्तों, मैं एक ही कहना चाहूंगा, यहाँ पे कम से कम 150 की जनसंख्या में पुरुष और उनके सामने महिलाएं सिर्फ गिनी चुनी 5 या 6 है। ये काम सिर्फ पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का भी है। सब लोग कह रहे हैं कि जीवन संगिनी, लेकिन कब तक? चालू करो लाना साथ में, क्योंकि ये मुहिम जो है ये इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं। बाबा साहब का जीवन समाप्त हो गया है इस मुहिम के लिए। और यहाँ पर जो बुजुर्ग वर्ग है, मैं इनसे कहना चाहूंगा, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ये जवाबदारी नौजवानों के ऊपर तो आप खाली रास्ता दिखाओ। नौजवानों, आपको चलना है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये कारोबार जो है नौजवानों के हाथ में, तो हम आपके सपोर्ट में है। इतना बोल के मैं अपना और मिशन जय भीम के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले से प्रत्येक संगठन, छोटे मोटे सभी संगठनों को आमंत्रित किया और वो सभी संगठनों के प्रतिनिधि
यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपना अपना मंतव्य व्यक्त किया है। इस होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यकर्ताओं ने, प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यह आप ऐसी सभा में हम जाते हैं जहाँ पे बहुत धम्म दीक्षा की बात होती है, वहां पे हर बार एक ही चीज हर बार बोली जाती है, बहुत धम्म दीक्षा लेने से फायदा क्या। हर बार जी हाँ भी देखो ये फायदा क्या, फायदा क्या, फायदा क्या। राज्यपाल गौतम जी कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें बहुत धम्म प्रचार का करके क्या फायदा, उनको क्या करे थे, वो गली गली क्यों जा रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली, बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण, क्या फायदा। क्यों आप लोग ऐसा सोचे, क्या फायदा। सोचिए, अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो आप दूध बहाएंगे नहीं और घी जलाएंगे नहीं और मूत्र ही पिएंगे, दूध पिएंगे और घी खाएंगे। अगर आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो आपका कोई भी बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि का होगा, वो कभी मन्नत या मानदाव में नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि मैं पढ़ूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। जब कोई भी बेटी बौद्ध धर्म दीक्षा करेगी या कोई भी बेटा बौद्ध धर्म दीक्षा करेगा तो उसका पति कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि का होगा। वो सोचेगा कि जो मैं करूंगा वही मुझे मिलेगा, मुझे कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए हमें बौद्ध की ओर जाना है और बौद्ध ही हमारे पूर्वज, हमारे भारत के कुल देवता है। ये हमें जो बार बार राज्यसभा गौरव यहाँ पे बता रहे, हमें घर वापसी करनी है। हमें किसी को हराना नहीं, हमें किसी को जीतना भी नहीं है, हमें तो हमारे घर पे वापस जाना है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है, फायदा छोड़िए, क्योंकि हमारे पूर्वज ये सब कर चुके हैं। हमें इसी मार्ग पे चलना है। फायदा फायदा, हम क्या व्यापारी है, हम क्या धंधा कर रहे हैं यहाँ पे आए, जो हमारे नफा लेने आए यहाँ पे। हमें ये बात सोचनी है कि हम हमारे समाज को कैसे जोड़ेंगे। कोई वाल्मीकि वनकरी चमार, हम एक नहीं हो पा रहे, गली गली संगठन बन रहे हैं। इसका कारण ये जो नेता लोग उसका सीधा फायदा उठा लेते हैं, वो छोटे छोटे संगठन को खरीद लेते हैं। समाज को संगठित करोगे तभी एक मार्ग पे जा पाओगे। अभी से जो भी ये सभा में बैठा है सभी से निवेदन है, इस पे चिंतन करें। हमें फायदा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा वैज्ञानिक दृष्टि वाला होना चाहिए। बौद्ध धर्म का फायदा यही है कि हम हमारी दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि होगी, ना कि हम कोई तीला टिकल लगा के, कोई पत्ता लगा के हम बच्चा पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बौद्ध धर्म का फायदा यही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। मैं अभी महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र 6 दिन के लिए प्रचार के लिए गया था। उसमें गांव था चिकनी, जो मुझे याद रहेगा। ऐसे हर एक गांव में 2 से 3 बौद्ध विहार है। समझिए 3 बौद्ध विहार है और 3 सूत्रों में गांव हमारा जो बुद्धिस्ट है, सारे लोग बुद्ध के धम्म से गिरा है तो आज पूरी संगति ने पास कर दिया। अहमदाबाद में होगा, 14 अक्टूबर को होगा। क्योंकि जूनागढ़ में 1974 में बौद्ध संगति हुई थी, 1947 में गिरनार के तलहटी में। और कई बड़े नाम है जूनागढ़ में, कई बड़े नाम है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, उसमें जो लोग बौद्ध नहीं है उसको मैं हृदय से अपील करता हूँ, आप पहले बौद्ध बन रहिए। क्योंकि बिना बौद्ध बने आप जब जाते हैं ना तो वो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे
मुझे जीना चाहिए कि वहां भूपेंद्र भाई जिस भूपेंद्र भाई की आप बात कर रहे हो, मैं 2014 से उनके रूप के साथ जुड़ा हूँ। वो मेरे घर पे जो 2019 को धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, कोई किसी ने बोला था कि कर्मचारियों को जोड़ना चाहिए। आज तक हमारे यहाँ धर्म दीक्षा का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 1200 कर्मचारियों ने जूनागढ़ में बहुत धर्म दीक्षा ली है। वो क्लास 1 को अधिकारी थे। साथ साथ हम उसके साथ हम संस्कार का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी सरकार बननी चाहिए उसके संस्कार होने चाहिए। संस्कार नहीं होंगे तो सरकार आप नहीं बना सकते। हमें सर ने भी बोला, कई लोग बोलते हैं कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अरे भाई, बाबा साहब माननीय और काशीराम ने हमें कुरान बनने की बात कही थी, और हम देखते हैं कि हिस्सेदारी की कोई भी टुकड़ा फेंकेगा वो लेके चले जाएंगे हम। तो सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हो सके आप बोध बनाइए, उसको संस्कारित कीजिए, उस पर श्रद्धा जगाइए, क्योंकि श्रद्धा जगाने बहुत बड़ी बात है। बौद्ध बनने के बाद बाबा साहब ने सिर्फ दान पारमिता की बात नहीं की, बाबा साहब ने हर संडे को बुद्ध विहार में जाने की बात की है। उसकी कोई बात ही कर नहीं रहा, उसकी भी बात होनी चाहिए। जूनागढ़ की टीम के जरिए जो भी हमें काम सौंपा जाएगा हम करेंगे, लेकिन मैंने जो बात धर्म दीक्षा की कि 500 लोग दीक्षा ले रहे हैं, पूरे गुजरात में धमाका होना चाहिए मिलिंद भाई, कि नहीं होना चाहिए? इसको पता नहीं चलता। खुद राजेंद्र सर ने रिक्वेस्ट की है, वीडियो भेजा है, तो मिशन जेबीएम वाले जो भी इसमें जुड़े वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी भी कुछ होता है ना, तो लोग वहां पे उठे गए। सर 500 लोगों ने दीक्षा ली, सिर्फ 600-700 लोग हैं वहां पे। ये गलत बात है सर, क्योंकि हम जो काम पिछले 7-8 साल कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और ये टाइम मैंने लिया है, मुश्किल बात होगी, लेकिन बहुत बढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो बाबा साहब, ये जो 5 मुद्दे हैं ना, 5 मुद्दे आप कोई बन जाएंगे तो 5 मुद्दे का આપણને આપ્યું હતું, આપણને આરપીઆઈ આપી હતી, આપણને બુદ્ધિસ્ટ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા આપણને આ ત્રણ વસ્તુ આપી ગયેલા, આપણે નાકામયાબ થયા એટલા માટે કે આપણે બાબા સાહેબે જે ચીંધેલો રાહ હતો એની ઉપર ના ચાલ્યા, એટલા માટે। હવે હું આગળ વિનંતી કરીશ કે બીજા શિક્ષણને લગતી અને એની અંદર આ બાબા સાહેબની બી વાત, મૂળ વાત બાબા સાહેબને તો આપણે બધા જાણીએ છીએ। હમણાં વડીલે વાત કરી કે વાતો જાણવાથી કશું થતું નથી, પણ જાણીને એનું રિયલ ઇન્ટરપ્રિટેશન અમલીકરણ જો કરીશું તો મને લાગે છે કે એના ફળ આજે તો सब छोटे वादे करने वाले लोग हैं। अगर सच्चाई से एक काम अगर हम लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि जो बाबा साहब का सपना और ये 6 पॉइंट है, गुजरात जी ने सही कहा, ये 6 पॉइंट पे निकाल लाना है, बुद्ध की सिवा विकल्प नहीं है। और इस काम में तन मन धन से सूरत की ओर से हम लोग मदद करेंगे और हजारों की तादाद में इस सम्मेलन में अहमदाबाद में शामिल होंगे, इसमें विश्वास व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। એ સમસ્યાઓનું મૂળ એ જાતિ છે, એ જાતિ નહીં રહે તો સમસ્યા પણ નહીં રહે। એટલે જેમ હમણાં 2-4 દિવસ પહેલા પેલું વાવાઝોડાની વાત હતી ને કે દરિયો શાંત હતો ત્યાં સુધી કોઈ ડરતું નહોતું, પણ જેવું કે ભાઈ વાવાઝોડું આવવાનું છે એટલે આખું ગુજરાત ને આખું ભારત એ હચમચી ગયું। એટલે ગૌતમ સાહેબ પણ હચમચાવવા માટેની આ એક મુહિમ શરૂ કરી છે। એમણે દિલ્હીમાં જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મના 10,000 લોકોને બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કરાવ્યો ને એ વખતે આખું ભારત હચમચી ગયું હતું। એટલે આપણે એ તરફ જે છઠ્ઠો મુદ્દો છે એને પણ અગત્યનો આપણે ગણીને એ પર પણ ચર્ચા દરેક મુદ્દા સાથે છેલ્લે એ પણ છઠ્ઠા મુદ્દા પર બૌદ્ધ ધર્મના સંમેલન પર આપણે આપણો વ્યક્ત વિચાર કરીએ એવી અપેક્ષા। હવે આગળનો સુરત જિલ્લામાંથી કે
સુરેશભાઈ સોનાવડે ઉપસ્થિત છે. જરૂર પડે યથા યોગ્ય યથા જગ્યાએ તો હું એના માટે મારું પોતાનું યોગદાન આપવા માટે તૈયાર છું. આટલું કે હું મારી વાણીને વિનંતી કાર્યકરો તેમજ આયોજક સાથી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે સરસ મજાનો આ સમાજનો બુદ્ધિજીવી વર્ગ આજે એક મંચ પર છે. સાથીઓ, મારો ટૂંકમાં પરિચય આપું. હું સાણંદ તાલુકા તેમજ અમદાવાદ જિલ્લાનો આમસેક અધ્યક્ષ છું અને મિશનની કામગીરી કરું. ચાર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ જે ગુજરાતમાં થઈ ચૂકી છે એમાં ડોક્ટર ગોયલ સાહેબે કીધું એ મુજબ એ જે સંમેલનોનું આયોજન કર્યું હતું એમાંથી પણ કંઈક શીખીએ અને જાણીએ. હાલ છે એટલું હું સમયની પાબંદી આપેલી છે એટલે એકાદ મિનિટમાં હું કહેવા માંગુ છું કે આપણે સૌ ની સમસ્યાઓ એક છે. સમસ્યાઓનું સમાધાન પણ આપણને ખબર છે અને આપણી દિશા પણ એક જ છે, પરંતુ આપણે અલગ અલગ રસ્તાઓથી જઈ અને એકબીજાથી અલગ રહી અને સોલ્યુશન શોધીએ છીએ. इस प्रकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग प्रतिनिधियों ने, अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों ने, अलग अलग सहायता करने वाले लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल किया जाए और इसका प्रभाव भारत के हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़े ताकि वो अपने मान सम्मान, हक, अधिकारों और सम्मान की जिंदगी जी सके. इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लगाना बहुत जरूरी है ताकि उनके अपने महापुरुषों के इतिहास की जानकारी अगर उनको मिलती है तो वह अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों के इतिहास से कुछ प्रेरणा लेकर आने वाले भविष्य को और उसकी एक नीति तय कर सकते हैं. इस संदर्भ में काफी लोगों ने मार्गदर्शन किया और सभी लोगों ने इस मार्गदर्शन को बड़े उत्साहपूर्ण सुनकर आने वाले इस होने वाले कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक इसको आयोजन करना है और पूरे गुजरात से और पूरे देश से ये नेशनल प्रोग्राम के रूप में आने वाले सभी लोग इनकी व्यवस्था की कैसे की जाए, प्रसार प्रचार का, और सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद यह बात निश्चित हुई कि यह कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में होने जा रहा है. तो दोस्तों, यह आप फुले शाहू अंबेडकर, बुद्ध फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और इनके मान्यवर कांशीराम साहब और सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के, जो गुजरात में इस कार्यक्रम में का जो रूप तैयार हो रहा है, तो सयाजीराव गायकवाड़ को भी हम नहीं भूल सकते. तो ऐसे महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके कार्य के प्रति जागरूक करना यह सम्मेलन का लक्ष्य है. और मिशन जय भीम अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्यालों का भारत यह बनाना एक लक्ष्य लेकर इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है, जिसमें आप लोग भी इस कार्यक्रम में आप पहुंच सकते हैं, इसमें आप आमंत्रित हो सकते हैं.